क्लास 8 मैथ अभ्यास 1E, ठीक है। तो पहले आप 1E का A to Z क्वेश्चंस देख लो। इसके बाद से हम A to Z क्वेश्चंस का आंसर कॉपी में लिख कर लाया हूँ, वो देखेंगे। इसके बाद देखो टोटल क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट आपका ये आपका हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट आपका ये हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट आपका ये हो जाएगा। अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन और है या नहीं है। तो नहीं है दोस्तों, इसके आगे अब क्वेश्चन नहीं है, मतलब टोटल नंबर क्वेश्चन 4 तक है, 1 से 4 तक, और इसके सारे पार्ट हैं। तो हम A to Z क्वेश्चन का नोट्स देखेंगे कॉपी पर, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस का पार्ट स्किप नहीं है। तो चलते हैं फटाफट देखते हैं। ये आप देखो अभ्यास 1E, ठीक है। ये आपका क्वेश्चंस हो जाएगा, जैसे आपका बुक में होता है ना क्वेश्चन, वैसे ही हम कॉपी में क्वेश्चन लिख दिया हूँ, ठीक है। और उसके बाद से इसका आंसर रेड पेन से लिखे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला आप ये देख सकते हो, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन बोला गया वैसा हमने इसका आंसर बताया है। बोला है निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन चुनिए, ठीक है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। किसके आधार पे? गुणा का क्रम विनिमय नियम के आधार पर यह सत्य हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो। और इसके बाद से दोस्तों हमने इसका कंसेप्ट था ना, चलो हमने, सॉरी दोस्तों, हमें आपको पहले इसका जो रूल्स होता है वो आपको दिखाना था, लेकिन हमने क्वेश्चन नंबर 1 पहले लिख दिया था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ देंगे। अब इसके आगे सेकेंड क्वेश्चन बाद में देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम देखेंगे नियम। गुणा का संवर्ग पर गुण क्या होता है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल से समझाया हुआ है इस टाइप से। यही होता है। देखो फ्रेंड, आपको समझ में नहीं आएगा इस तरह से अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं, बस आपके पास एक नोट्स नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप मान लो आप कक्षा 7 से 8 में आए हो, तो ये वीडियो आप देखोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, जिसमें हम आपको A to Z लिखने के साथ साथ समझाया हुआ है। लेकिन वो वीडियो बहुत सारे लंबी होती है ना, आधे घंटा का, 1 घंटे का, इस टाइप से। तो ये एक नोट्स है। अगर आप कोई भी स्टूडेंट पहले से ये सब पढ़ा हुआ है लेकिन उसके पास नोट्स नहीं है, तो वो वीडियो उसके लिए काम आएगा, ठीक है। तो आप टेंशन लेने की बात ना करें, ठीक है। यह एक नोट्स है, तो इसको हमने इस तरह से समझाया होगा। इसका एग्जाम्पल आपका ये हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जाम्पल आपका ये हो जाएगा इस तरह से। गुणा का क्रम विनिमय नियम ये होता है, और थर्ड ये क्या होता है, इसका हमने ये इस तरह से समझाया हुआ है, ठीक है। अब एक नियम और है आगे, जो कि आपका है गुणा का योग पर वितरण नियम। तो आपका ये हो जाएगा, इस तरह से हमने एग्जाम्पल से समझाया हुआ है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने यहाँ पे देख ही लिया था, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और इसका आंसर आपका ये हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये सत्य हो जाएगा। और थर्ड देखो आप, ये भी आपका हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्यों? इसका रीजन आप देख सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट, ये आपका सत्य हो जाएगा। किस तरह से? इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। अब आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये हो जाएगा, ये, ठीक है। और इसका आंसर हल रेड पेन से ये आपका हो जाएगा। यहाँ से हमने यहाँ पे हल नहीं लिखा है, लेकिन आप समझ जाना, जहाँ रेड पेन स्टार्ट हो वहाँ से इसका हल है, ठीक है। अब देखो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। आगे यह क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ठीक। और इसका आंसर हो जाएगा। 3 का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखते हैं 3 का सेकेंड क्वेश्चन, ये हो जाएगा। आपको वीडियो को रोकना है और उसको
कॉपी में लिख लेना है। थर्ड, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। चौथा आपका ये हो जाएगा, ठीक है, चौथा का फर्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं चौथा का सेकेंड पार्ट, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने मतलब अभ्यास 1E में A to Z क्वेश्चंस का A to Z पार्ट बढ़िया से लिखा हुआ है और उसको हमने हल किया हुआ है, तो हमने देख लिए हैं, ठीक है। अब आराम से कॉपी में आप भी लिख लो। तो अब हम देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अभ्यास 1F के साथ, ठीक है। और तब तक ले जय हिंद, जय भारत, ठीक है।